अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। अलजेब्रा वाला पोर्शन अभी रोक दिया गया है। अलजेब्रा में हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा है, इसके बाद अलजेब्रा में अभी हम लोग को परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है। वो चीज थोड़ा मतलब ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने के बाद पढ़ाएंगे। अभी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री शुरू की जा रही है क्योंकि इसका काम बेसिकली आपको काफी ज्यादा पढ़ने वाला है कैलकुलस में। 20 से 22 नंबर की डिप्लोमा में ये आ जाती है, फिर कैलकुलस उतने ही लगभग वेटेज कहा जाता है। तो इसको पढ़ना जरूरी क्योंकि इसकी वजह से बनेगा नहीं हमारा कैलकुलस। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। थोड़ा लंबा चलेगा ट्रिग्नोमेट्री, लगभग हो सकता है 5 से 6 वीडियो हो जाए, क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कराने के लिए रहते हैं। तो फिलहाल शुरू करते हैं इसको। अब होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री 10th में पढ़ के आए होंगे। 90 डिग्री के एंगल पे हम कुछ चीजों को अप्लाई करते हैं। साइन कॉस टेन थीटा के बारे में पढ़ा होगा, इन्हीं के रेशियोज निकाले जाते हैं। वो चीज हम लोग देखते हैं ये एक्चुअली में होता क्या है। सबसे पहले इसको बेसिक तौर पे ये जान लो कि जब भी कभी 90 डिग्री का एंगल है तुम्हारे पास, सॉरी ट्रायंगल है, तो ये 90 डिग्री का जब भी हमारे पास ट्रायंगल बनता है तो इस 90 डिग्री के ट्रायंगल में हमें पाइथागोरस थ्योरम से इसकी साइड तो निकालनी आनी ही चाहिए। क्योंकि एग्जाम में ये मान के चलो 4 नंबर की चीजें तुमसे सिर्फ उसकी साइड के बारे में पूछ लेगा। साइड निकल गई, सब कुछ निकल गया। मान लो ये ट्रायंगल है ए बी सी, अपने पास ये दिया हुआ है मान लो 3 सेंटीमीटर, ये दिया है 4 सेंटीमीटर, और हमसे ये वाली साइड इसने पूछ ली है। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमें कुछ चीजें पता है कि जैसे इसे हम कहते हैं बेस और इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर और इसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, अब ये चीजें दी है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कैसे करते हैं। अप्लाई करने के लिए तरीका क्या है कि हाइपोटेनियस, जिसे हिंदी में हम कर्ण कहते हैं, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये होता है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। अब हाइपोटेनियस अपने पास क्या है नहीं मालूम, हाइपोटेनियस को ऐसे ही रहने दो। परपेंडिकुलर जो है वो 3 है, 3 का स्क्वायर, और बेस क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर कर दो। तो कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 और एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अंडर रूट निकल जाएगा इसका। ये आपको आना चाहिए एनी हाउ, क्योंकि यहीं से आपकी ट्रिग्नोमेट्री में साइड पता करने का तरीका शुरू होता है। ठीक है, फिर एंगल की मदद से भी हम लोग सीखेंगे साइड कैसे पता की जाती है, लेकिन ये तो आना चाहिए। अब देखो इसके आगे हम लोग इसमें पढ़ते क्या है। अक्सर आपने कुछ चीजों का नाम सुना होगा, थीटा फाई। ये थीटा फाई कुछ नहीं है। जैसे कोई चीज अननोन रहती थी, हम एक्स वाई जेड में खेलते थे, उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में किसी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम थीटा में खेलेंगे या फाई में खेलेंगे। अब जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, हमें ये पता है कि इसमें कुल मिलाजुला के 3 चीज इस्तेमाल होती है। एक हाइपोटेनियस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है। लेकिन हाइपोटेनियस जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड रहती है उसी को हाइपोटेनियस कहते हैं, जो सबसे बड़ी साइड होती है। इसमें हाइपोटेनियस कभी नहीं चेंज होता है। जब भी चेंज होता है बेस और परपेंडिकुलर, कब चेंज होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में, एंगल के रिस्पेक्ट में, बात वो भी की जाएगी। देखते हैं, ये इतना याद रखो, जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसके सामने की जो साइड है वो हाइपोटेनियस कहलाती है, वही सबसे बड़ी साइड होती है। देखते हैं, ये अपने पास जो साइड है इसे कहेंगे हाइपोटेनियस। ये हो गया अगर मान लो परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। ये 3 चीजें हैं। अब इसमें अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज लगाएं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, साइन कॉस टेन। देखते हैं इसको आगे, पहले साइन कॉस टेन की बात करते हैं, होता क्या है देखो। सबसे पहली चीज जो पढ़ोगे तुम लोग वो पढ़ोगे साइन थीटा। दूसरा रेशियो क्या पढ़ोगे, कॉस थीटा। तीसरा क्या पढ़ोगे, टेन थीटा। चौथा क्या पढ़ोगे, कोसेक थीटा। पांचवा क्या पढ़ोगे, सेक थीटा। और लास्ट वाला क्या पढ़ोगे, कॉट थीटा। होता क्या है, थीटा एंगल को बताता है। यूज कैसे होगा देखते हैं अभी। साइन थीटा होता क्या है, ये साइड का रेशियो होता है। ये हमेशा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक बराबर क्या होता है, बेस हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कॉट थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसमें अगर ये रेशियो आपको पता है तो आपको ये भी चीजें पता होंगी कि कुछ चीजें इसमें कुछ की उल्टी चलती हैं। जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। कॉस देखो पी बाई एच होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। यहां पर देखो कॉसेक
हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, एग्जैक्ट इसका उल्टा होता है। अब उल्टे को यहाँ लिखते कहते हैं, अब हिंदी तो है नहीं कि शब्द और विलोम, सफेद है तो काला, जमीन है तो आसमान, डायरेक्ट नहीं लिखना है। हमेशा यहाँ पर जो उल्टा लिखने का मतलब मैथ में होता है वो 1 अपॉन में चीजें चली जाती हैं। जैसे मान लो लिखा है 3, 3 का उल्टा कितना होगा 1/3, मैथ में ये लैंग्वेज चलती है। अब यहाँ पर साइन थीटा का उल्टा क्या होगा 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा 1/सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होगा 1/कॉट थीटा। इसी तरीके से कोसेक थीटा, इसी तरीके से कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा क्या होगा 1/साइन थीटा। सेक थीटा का उल्टा क्या होगा 1/कॉस थीटा। और कॉट थीटा का उल्टा क्या होगा 1/टेन थीटा। इनके साइड का रेशियो यही रहेगा। ये इसके उल्टे होते 3 याद करो, 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ये आपके रेशियो यूज होने वाले हैं पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें हम इन सब चीजों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यही एग्जैक्टली आपको 90 डिग्री का, आपको 90 डिग्री का ट्रायंगल दे दिया जाएगा, इसमें ये सारी चीजें हटा दी जाएंगी। बस आपको यहाँ पर कुछ चीजें दे दी जाएंगी, जैसे हाइपोटेनियस दे दिया जाएगा 5 सेंटीमीटर, बेस दे दिया जाएगा 4 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर दे दिया जाएगा 3 सेंटीमीटर। कहेगा फाइंड आउट साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। यही चीज यहीं से हम लोग समझ लेते हैं। क्या कहेगा फाइंड आउट, क्वेश्चन रहेगा फाइंड आउट साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये सारे का सारा हम लोग निकाल के देख लेते हैं। अब यहाँ पर थीटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मान लो उसने क्वेश्चन में थीटा यहाँ इंडिकेट कर दिया है। अब उसने पूछा है बताओ साइन थीटा क्या होगा। कायदे से बात सुनना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस रहेगी, ये कभी नहीं बदलेगी। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड कभी नहीं बदलेगी। यहां पर जो बदलने वाली चीज है वो हम देखते हैं, ये थीटा है, थीटा यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है। ये हमेशा याद रखना, थीटा के सामने वाली, थीटा के सामने वाली ए बी सी, ये थीटा की जो सामने वाली लाइन है ए बी, ये हमेशा परपेंडिकुलर का काम करेगी। कभी भी हम देखेंगे थीटा देखेंगे, फाई देखेंगे, ए बी सी डी में देखेंगे, हमेशा जो जिस एंगल की बात होगी उसके सामने वाली जो साइड रहेगी वो हमेशा परपेंडिकुलर का काम करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो साइन थीटा बराबर रेशियो क्या होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, जो थीटा के सामने वाली कितना है 3 है, 3/3/5। सीधी बात। कॉस थीटा भी अगर इसी तरीके से हम लोग देखेंगे, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा का रेशियो देखोगे B/H होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसके रिस्पेक्ट में चलो, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस, बसा बेस अपना ये, तो 4/5। इसी तरीके से हम देखेंगे टेन थीटा। आओ, टेन थीटा बराबर क्या है P/B है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। एग्जैक्टली यही चलेंगे। थीटा के सामने, चूंकि थीटा के रिस्पेक्ट में बात हो रही, थीटा के सामने वाली कितना है 3, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली हो गई बेस। भाई ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये बचा बेस हो गया 4। अब अगर वो तुमसे कह रहा कॉसेक थीटा निकालो, तो कॉसेक थीटा जाहिर सी बात इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो रेशियो क्या होता है H/P, इसकल टू उल्टा कर दो 5/3। इसी तरीके से अगर वो कह रहा है सेक थीटा निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, सेक थीटा उठा के देख लो क्या होता है H/B होता है। कॉस का एग्जैक्टली उल्टा होता है, तो जो भी कॉस की वैल्यू आई उसी को उल्टा कर दो। इसी तरीके से हमारा कॉट भी निकल जाएगा। तो ये होते हैं रेशियो जो यूज होंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्री में, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे कुछ फार्मूला है वो भी देख लेंगे। तो फिलहाल अभी देखो इतनी चीजें समझ में आई। अब इसमें मान लो वो कुछ चीजों को चेंज कर दे रहा है, सारे रेशियो यही हैं। अब वो क्या कर देगा कि थीटा यहां से हटा देगा, चलो थीटा उसने हटा दिया। अब वो थीटा की यहां बोल देगा साइन सी मालूम करो। क्या मालूम करो, साइन सी। अब ये जहां पर भी हमारे पास थीटा लगा हुआ है, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा सी। थीटा की यहां हम क्या यूज कर लेंगे सी। अब ये जो एंगल उसने सीधे बोला है, थीटा ना बोल के क्या बोल दिया है सी बोल दिया सी। अब सी के सामने भी यही चीज देखेंगे, सी के जिस एंगल की बात हो रही, सी की बात हो रही, सी के सामने वाला परपेंडिकुलर। बात अगर ए की होती तो ए के सामने वाला क्या हो जाता परपेंडिकुलर। जैसे यही वाला ट्रायंगल है, सारी चीजें बदल जाएंगी। ट्रायंगल अपने पास यही है, देखो चीज किस तरीके से बदलती है। अब इसने कह दिया है कि मान लो
हमसे इसने बोला कि फाइंड, इसी क्वेश्चन में फाइंड क्या निकालने के लिए बोल दिया है कि साइन ए एंड टेन ए, फाइंड साइन ए एंड टेन ए। अब इसी चीज में देख लो, साइन ए और टेन ए की बात कर रहा है, मतलब इस वाले एंगल की बात कर रहा है, सीधे सीधे समझो एंगल ए की बात कर रहा है। सोल्यूशन में कुछ नहीं, हमें पता है कि साइन ए इजकल टू क्या होता है, सीधे जो हम रेशियो पढ़े, रेशियो हमेशा वही रहेगा, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए के हिसाब से। परपेंडिकुलर क्या है, यही लाइन तो आ रही है, ए के सामने वाली यही लाइन तो आ रही है, परपेंडिकुलर क्या हो गया 4, हाइपोटेनियस क्या हो गया 5। देख लो दोनों का आंसर बदल गया। तो ये एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस बदलेगा। अगर उसने tan बोला है तो tan a इज इक्वल टू p बाई एच। पी क्या है 4 अपॉन b, b बेस, बेस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब ये परपेंडिकुलर हुआ ये बेस। ये क्वेश्चन 2 नंबर का आपका पूछा गया है, मतलब ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर का, सब्जेक्टिव में भी इसी से रिलेटेड, तो मतलब 4 नंबर तो आप यहीं से ले आओगे, सिर्फ अगर उसके साइड का रेशियो निकालना आता है। ये इतनी चीजें बेसिक है जो आप 10th में बिल्कुल पढ़ के आए होंगे। अब इसमें हम कुछ फार्मूले भी देखेंगे, वो देख लेते हैं कि उस फार्मूले का इस्तेमाल कैसे होता है, या फार्मूला आया कहां से, उसका कोई डीप हमें डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है। बहरहाल फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। देखो 3 फार्मूले पढ़ के आए आप लोग, एक ही से हम लोग तीनों निकाल लेंगे, जो जरूरत है वो देख लेते हैं। मतलब पहला फार्मूला आप लोग पढ़ के आए होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो पढ़ के आए होंगे 10th में। यहीं से हम 3 फार्मूला निकालेंगे। देखो मेन ये हुआ, हम साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रोक लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कॉस को हम इधर भेजते हैं, कॉस इधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरीके से हम कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रोकेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सारी चीजें यूज होंगी, इसी से निकाले हैं। ये एक याद कर लो, सब याद हो जाएगा। नंबर 2 फार्मूला क्या होता है, देखो पहले ही फार्मूले से हम निकालेंगे। पहला फार्मूला हमारा क्या था, देखो यहां पर देख लो, साइन, या यहीं पर देखो फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा से। पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से। लिख नहीं रहे हैं क्योंकि फार्मूले को हम लोग एक ही फार्मूले से सारा ड्राइव कर रहे हैं, तो लिखने की जरूरत नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बिल्कुल सेम है, 1 आ जाएगा, प्लस कॉस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा, तो ये स्क्वायर है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, साइन ऊपर जाएगा, या 1 अपॉन साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, पीछे बताए हैं, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये है अपना फार्मूला नंबर 2। ठीक है, ये फार्मूला नंबर 1 है। इसी की मदद से हम देखो दूसरा निकालनी है, डायरेक्ट याद होना चाहिए। ये भी वही करेगा, इससे भी हम लोग 3 निकाल सकते हैं। 1 को यहां रोको, इसको इधर लेके चले आओ, कॉट को यहां रोको, 1 को इधर लेके चले आओ। अब हम निकालेंगे फार्मूला नंबर 3। पहले से ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। करेंगे क्या हम लोग कि पूरे इक्वेशन को अब की बार हम लोग कॉस से डिवाइड कर देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉस को ऊपर लेके जाओगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला नंबर 3।
हाँ, एक चीज और देख लो, ऐसा ना लगे कि कहां से आ गया। देखो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। रट लेना, ये बहुत काम आने वाला है। tan का उल्टा cot होता है, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। अगर हम बात करें किस चीज की, साइड के रेशियो वाली बात करें, तो देखो tan थीटा होता क्या है, sin थीटा अपना, sin थीटा बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। cos थीटा बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखो अगर हम इसको डिवाइड कर दे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम लोग डिवाइड कर दे, तो देखो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच अपॉन बी बाई एच। अगले स्टेप में पी बाई एच इंटू, डिवाइड जब ऊपर आती है फ्रैक्शन तो पलट जाती है, एच बाई बी। एच से कट गया, क्या आया, पी बाई बी। क्या आ गया, पी बाई बी। अगर पी बाई बी पीछे आप देखोगे तो ये शायद रेशियो जो आया था वो टेन थीटा के लिए आया था, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर अपना क्या आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, पी बाई बी। और इस रेशियो को हम किस नाम से जानते हैं, टेन थीटा के नाम से जानते हैं। तो साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। और कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है, जस्ट इसका अपोजिट। ठीक है, ये इतनी चीज बेसिक है आपके लिए। इस पे आगे जो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे उसके लिए आपके पास कम से कम 10 फार्मूले याद होने के लिए चाहिए, वो हम लिखवा देंगे फार्मूले, आप उतने फार्मूले याद कर लेना। बाकी ये बेसिक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। 22 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री डिप्लोमा में आपकी आती है। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में अब सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फार्मूला लिखा के। जिम्मेदारी आपकी है फार्मूला याद करना, बिना फार्मूला याद किए आप इसके क्वेश्चन लगा नहीं पाओगे। ठीक है।